नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। देखिए, बंगाल का बवंडर देश भर में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति आज एक बार फिर गर्मा गई है। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ममता बनर्जी के पुराने साथी ने ही ममता सरकार की नाक में दम कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएम ममता बनर्जी के अपने ही दर्द दे रहे हैं। ममता की पार्टी टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में विवादित बाबरी की नींव रख दी है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे, उन्होंने अपना योगदान दिया। ईंटें हाथ में लेकर पहुंचे, तिरंगा लेकर खुद कबीर भी पहुंचे। 12 बजे के बाद शिलान्यास किया गया और इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। इधर विपक्ष को तो जैसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। जैसे ही हुमायूं ने बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने की बात कही, वैसे ही विपक्ष ममता सरकार पर हावी हो गया, ममता सरकार को घेरने लगा। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति चुनाव से पहले ही गर्मा गई है। टीएमसी से निष्कासित मुर्शिदाबाद के एमएलए हुमायूं कबीर ने अपने ऐलान के मुताबिक बाबरी मस्जिद की आज नींव रख दी। बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं ने कहा कि मुसलमानों को मस्जिद बनाने का हक है, इसे कोई रोक नहीं सकता। साथ ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी अपने बयान दिए। उन्होंने कहा कि इस विवाद से मैं साफ इनकार करता हूं। हुमायूं का कहना है, हम राम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं। अल्लाह मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए हमने कोर्ट में ये लड़ाई जीती है। बाबरी मस्जिद विवादित जमीन पर था। हुमायूं का कहना है कि बंगाल में 4 करोड़ मुसलमान हैं, तो क्या हम बाबरी मस्जिद के पत्थर नहीं रख सकते? हम मस्जिद के साथ एक हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। अब यूपी के डिप्टी सीएम का रिएक्शन इस पर आया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाबरी मस्जिद की नींव को इसे टीएमसी की नौटंकी बता दिया। मौर्य का कहना है कि बंगाल में इस बार के चुनाव बीजेपी जीतने जा रही है, बीजेपी की यहाँ सरकार बनने वाली है। अगर बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो भाजपा उसे उखाड़ फेंकेगी। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद का भी बयान आया है। उन्होंने भी एक्शन पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने हुमायूं कबीर के मस्जिद की नींव रखने को कहा है कि ममता बनर्जी को इस पर सख्त एक्शन दिखाना चाहिए। उनका कहना है कि मैं भी मुसलमान हूं और मुसलमान होकर कह रहा हूं कि ये तमाशा नहीं चलेगा। मस्जिद बनानी है तो मस्जिद बनाओ, लेकिन मस्जिद का नामकरण इस तरह से नहीं होगा कि तुम नफरत के नाम पर मस्जिद का नामकरण करोगे। आप भी सुनिए इमरान मसूद ने क्या कहा। देखो, हुमायूं कबीर जो है उसका इतिहास समझो। वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है। भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर, और वो जो काम कर रहा है वही कर रहा है जो भाजपा करती है। ये देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। मस्जिद इबादत के लिए है। अगर इतना ही बड़ा मुसलमान थे तो भाजपा से 19 में चुनाव क्यों लड़े थे तुम? क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी? अब कई नेता कह रहे हैं कि मस्जिद के नाम पर सियासत क्यों हो रही है। मुर्शिदाबाद के लोगों को देश के अंदर रहने वाले मुसलमानों के बारे में भी सोचना चाहिए, जो छोटी छोटी जगह में थोड़ी थोड़ी सी आबादी में रह रहे हैं। तो एक जगह यदि ये बहुसंख्यक है, काफ़ी संख्या में है, तो कहीं कहीं ये कम संख्या में भी है, ये अल्पसंख्यक भी हैं, तो उनके साथ भी मुश्किल हो सकती है। जैसे ही कबीर के बगावती तेवर देखे गए थे, चुनाव से पहले ममता ने अपना दांव चल दिया था। टीएमसी ने मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर को 4 दिसंबर 2025 को पार्टी से निलंबित कर दिया था, क्योंकि शुक्रवार 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक बड़ी मस्जिद का शिलान्यास करने की घोषणा की गई थी और उसका शिलान्यास किया गया। पार्टी ने सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली हर गतिविधि को लेकर सतर्कता बरती, धर्म की राजनीति और पार्टी विरोधी कार्य मानते हुए उसे पार्टी से बाहर कर दिया था। कबीर को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी इसे लेकर, लेकिन वो नहीं माने। अनुशासनहीनता के चलते पहले भी 2015 में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की आलोचना की थी और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया था। अब हुमायूं कबीर का सस्पेंशन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये घटना सिर्फ एक मस्जिद या एक बयान की नहीं है, ये बंगाल में मुस्लिम राजनीति के बदलते समीकरण की है। अगर ममता बनर्जी हिंदुओं को रिझाने के चक्कर में अपने कोर मुस्लिम वोटर को ग्रांटेड लेने में भूल कर रही हैं, तो हुमायूं कबीर वो चिंगारी है जो टीएमसी के वोट बैंक के गोदाम में आग लगा सकते हैं। यहाँ 30% मुस्लिम वोटर हैं। ममता बनर्जी के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी बात हो चुकी है। इधर संतों की बात करें तो मस्जिद के शिलान्यास से संतों ने भारी नाराजगी दिखाई है और मस्जिद तोड़ने का ऐलान कर दिया। देखिए, बाबरी मस्जिद कोई नींव डालने का ख्वाब देखना हुमायूं कबीर को भी भारी पड़ सकता है। ममता को लगा कि इससे हिंदू एकजुट हो जाएंगे और उनका सिंहासन डोल सकता है, क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक को खुद भी साध कर चल रही हैं
और उन्हीं पर भरोसा करके चलती हैं। आनन फानन में उन्होंने हुमायूं कबीर को तो पार्टी से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी के इस एक्शन ने पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण जरूर उलझा दिए हैं। मुसलमानों का विश्वास भी हिला है। एक तरफ भाजपा का बढ़ता हिंदुत्व कार्ड है, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी का कोर मुस्लिम वोटर समुदाय जो अब हुमायूं कबीर के साथ जाता हुआ दिख रहा है। हुमायूं कबीर की बर्खास्तगी को एक तरह से वहां का मुसलमान विश्वासघात की तरह से देख रहा है। कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में ममता का ये दांव उल्टा न पड़ जाए। आपको क्या लगता है, हुमायूं कबीर को बाहर करना ममता के लिए क्या एक अपने ही जड़ों पर मठा डालने जैसा हो जाएगा? हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद की राजनीति में एक बड़ी हैसियत के लीडर हैं। कांग्रेस में शामिल होकर वो मंत्री बने, फिर टीएमसी में शामिल हुए, बीच में 2019 में भाजपा में भी गए थे और फिर टीएमसी में लौट के आए। इतनी बार पाला बदलने के बावजूद उनकी निजी लोकप्रियता खासकर भरतपुर और रेजी नगर जैसे इलाकों में कभी कम नहीं हुई। हुमायूं कबीर की छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो अपने ही समुदाय के मुद्दों को बड़ी जोर शोर से उठाते हैं और अपनी ही सरकार से भिड़ने को तैयार भी हो जाते हैं। जब उन्होंने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की बात कही, तो ये महज एक बयान नहीं था, ये पूरी तरह से उनकी कम्युनिटी को एक संदेश था। हालांकि सियासी रणनीतिकार इसे बीजेपी का मोहरा भी बता रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी सरकार पर ही फैसला छोड़ दिया था। अब क्या मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? नाम फिर से बाबरी मस्जिद ही क्यों रखा जा रहा है, जबकि भारत के कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिनका काफ़ी योगदान है देश के विकास में। बहरहाल हुमायूं कबीर की जिद थी कि आज वो पूरी हो गई। अब अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद में बन रही है बाबरी मस्जिद। कबीर के इस एक्शन पर आपका क्या रिएक्शन है? ये केवल संयोग है या ये भी एक तरह का प्रयोग है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।